तो नमस्कार भाइयों। तो आज हम चालू कर रहे हैं सबसे पहले मेरा पढ़ाई वाला एजुकेशनल वीडियो पे। सबसे पहले लेक्चर चालू करेंगे IUPAC पे। किस पे चालू करेंगे? IUPAC नेमिंग पर। IUPAC नेमिंग पर चालू करेंगे। तो IUPAC नेमिंग मतलब सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो हम आपको कोई रूल नहीं बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये करो वो करो। सिंपल रूल हम नहीं बताएंगे। सिंपल रूल अगर आपको जानना होगा तो हम जब आप कमेंट में करेंगे तो आपको रूल में हम अलग से बता देंगे। लेकिन सिर्फ मतलब डायरेक्ट कैसे किया है तो उसको देखो। अगर आपका एक कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और 2 कार्बन हो उसको बोलते हैं एथ। और 3 कार्बन हो उसको बोलते हैं प्रोप। उसी तरह अगर 4 कार्बन हो उसको बोलते हैं ब्यूट। और 5 कार्बन है उसको बोलते हैं पेंट। और ऐसे 6 कार्बन है उसको बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। ठीक। उसी तरह 8 कार्बन को बोलते हैं, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। ठीक। और 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। ठीक। ऐसे 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। ठीक। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर 1 कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा तो डेक। इसको ऐसे बोलेंगे। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो उसके बाद अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको देखेंगे। इसको मिटा दे रहा है। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा मतलब इसको बोलते हैं जो कि मतलब IUPAC नेमिंग में लिखने के लिए उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को मतलब दर्शाता है। ठीक। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका मतलब हम क्या क्या होता है उसको बताते हैं। मान लो एक होता है आपका OH ऐसा लिखा होता है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। लेकिन इसका एक होता है सफिक्स टू, यानी जब IUPAC लिखेंगे तो वहाँ हम अल्कोहल नहीं लिखेंगे, वहाँ अल्कोहल नहीं, अल्कोहल की जगह लिखते हैं OL, जिसको बोलते हैं ऑल। अगर CHO है तो उसको बोलते हैं अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे? AL। मतलब जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो वहाँ पे AL लिखेंगे। उसी तरह होता है CO, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला, क्या इसको क्या लिखा जाएगा? 1। ठीक। ये आपका हो गया। और सारे हैं जिसको हम भी लिखवा रहे हैं। तो जैसे आपका एक हो गया CN, इसको बोला जाता है साइनाइड, लेकिन इसका सफिक्स टू होता है नाइट्राइल। ठीक। समझ में आ गया? ये सारे मतलब होते हैं, बल्कि और होते हैं। जैसे आप एक होता है आपका NC। अगर यहाँ पे CN की जगह अगर NC हो जाए, CN की जगह NC हो जाए तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, तो उसका सफिक्स टू हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक। ये सब होते हैं। तो चलिए ये सब इतना हो गया, इसको मिटा सकते हैं हम। ठीक है। और होता है, जैसे देख लो आपका एक होता है SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। सेम इसी तरह सल्फोनिक एसिड का भी होता है सफिक्स टू सल्फोनिक एसिड ही होता है। ठीक। फिर से याद कर लीजिए, सल्फोनिक एसिड का सफिक्स टू होता है सल्फोनिक एसिड। उसी तरह एक होता है NH2। क्या होता है? NH2। NH2 को बोलते हैं अमीन। और अमीन का भी सफिक्स टू होता है अमीन। ठीक। अब बता रहे हैं कि आपका IUPAC नेमिंग के लिखने का रूल क्या होता है, उसको समझ लो। उसके बाद आगे हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है। इसको मिटा दें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो IUPAC लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं। क्या होता है? रूल। तो रूल में कैसे बताया? जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद कुछ इस साइड से लिखते हैं। ठीक। तो रूल में लिखेंगे, यानी कैसे लिखा है तो उसके कुछ नियम। जैसे इंग्लिश में आप इंग्लिश में सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, कि जैसे अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना होता है तो
जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया तो उसका रूल लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जो भी कुछ लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं ना, उसी तरह आईपीसी लिखने का कुछ रूल है। तो उसको लिखने सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक। अब प्रीफिक्स में प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट, ठीक। वर्ड रूट के बाद लिखेंगे सफिक्स वन, सफिक्स वन बोलो चाहे प्राइमरी सफिक्स बोलो, फिर लिखेंगे सफिक्स टू, ठीक। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको उपसर्ग बोलते हैं। और फिर वर्ड रूट हो गया सफिक्स वन सफिक्स टू, मानी प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले लगे, और सफिक्स का मतलब होता है जो कि बाद में लगे, ठीक है ना, समझ में आया सबको। तब क्या करेंगे, प्रीफिक्स में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आईपीसी लिखने समय हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक। नंबरिंग हो गया। अगर नंबरिंग हो गया तो उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे कहीं मिथाइल इथाइल कुछ लगा है। मिथाइल के लिए होता है CH3, जहाँ CH3 होता है उसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। और अगर C2H5 है तो उसको बोलते हैं इथाइल, ठीक। इथाइल का एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल। क्योंकि ऊपर देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन है, इसमें भी देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है और प्लस 5 हाइड्रोजन, इसलिए इसको इथाइल बोलते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, सफिक्स वन लिखेंगे, सफिक्स टू लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम पता करेंगे प्रीफिक्स में आता क्या है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। सिर्फ नंबरिंग हम कार्बन संख्या करते हैं, अगर कार्बन जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से नंबरिंग हम करेंगे, ठीक। तो प्रीफिक्स में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे क्या कहीं पे मिथाइल इथाइल कुछ लगा है। अगर मिथाइल लगा, CH3 लगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटली आर्डर लिखेंगे, क्योंकि देखो मिथाइल अगर मिथाइल इथाइल दोनों दिया गया, अभी एग्जांपल लेके हम समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा आप ऐसे समझिए। अगर मिथाइल इथाइल दोनों दिया गया है, सबसे पहले हम मिथाइल लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। क्यों इथाइल लिखेंगे, क्योंकि देखो यम और ई में सबसे पहले ई आ रहा है, ठीक। सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, उसके मिथाइल लिखेंगे। प्रीफिक्स समझ में आ गया, क्योंकि नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बाद अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा सिर्फ नंबरिंग छोड़ देंगे। उसके बाद आपका आएगा वर्ड रूट, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट में क्या आता है, जो अभी पढ़े हैं कि 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट। उसी तरह वर्ड रूट में यही सब आते हैं। वर्ड रूट में क्या आते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, यही सब आते हैं, ठीक। और उसके आगे 10 रहेगा तो डेक, मतलब ऐसे आगे लिखेंगे। और सफिक्स वन में क्या आता है, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, आइन। यानी अगर एक बंद है तो उसको बोलेंगे एन, द्वि बंद है तो इन, त्रिबंध है तो आइन, ठीक। ये आपका हो गया सफिक्स वन में। अब सफिक्स टू में क्या आता है, अभी हम पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप, समझ में आया। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, तो फंक्शनल जैसे OH अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सफिक्स टू क्या होता है, अल्कोहल का सफिक्स टू होता है आपका OL ऑल। उसी तरह ये सब आएंगे, जिसका मतलब सफिक्स टू में आप क्या लिख सकते हैं, सफिक्स टू में आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या आपको ये समझ में आया, ठीक। इसको थोड़ा सा मिटा दें इसको, ठीक है। तो आप इसको वीडियो रोक के आप इसको थोड़ा नोट कर सकते हैं। धन्यवाद। अब देखो, जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल मान लो कोई एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, एक नॉर्मल ले रहे हैं, मतलब कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर से सिंपल दिया गया है। तो हम बताएं कि आपका इसको आईपीएसी नेमिंग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका नंबरिंग करेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू। तो प्रीफिक्स में हम क्या बताएं, क्या आता है, नंबरिंग आता है। नंबरिंग के बाद देखते हैं कहीं मिथाइल इथाइल कुछ लगा है, लेकिन हाँ नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय देखेंगे सबसे लंबा चेन, अगर लंबा चेन में जिस कार्बन को आप गिन लेंगे उस कार्बन को आप मिथाइल इथाइल नहीं कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे CH3 हो गया, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, आप इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप इसको नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, आप देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। इसका मतलब जो भी 4 कार्बन इसमें दिए गए, चारों कार्बन को हम नंबरिंग दिए हैं, इसलिए इसमें ना कोई मिथाइल है, ना कोई इथाइल है, ना कोई प्रोपाइल है, ना कोई ब्यूटाइल है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नंबरिंग हो गया, इसमें कोई मिथाइल इथाइल कुछ नहीं दिया गया है। तो प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट में हम क्या लिखते हैं, आप सबको तो पता है वर्ड रूट में लिखा जाता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। जितना कार्बन होगा उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। इसमें देखो 4 कार्बन दिया गया है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं भैया, ब्यूट,
ब्यूट हो गया। अब देखो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है सफिक्स वन। क्या लिखा जाता है? सफिक्स वन। और सफिक्स वन में क्या लिखा जाता है? एन, इन, आइन। सिंगल बांड रहेगा तो एन, एन, डबल बांड रहेगा तो इन, ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन। इसमें सब सिंगल बांड है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा? एन। ठीक, ये हो गया। अब देखो सफिक्स वन के बाद लिखा जाता है सफिक्स टू। और सफिक्स टू में क्या आता है आपका? फंक्शनल ग्रुप। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आप सीधा देख सकते हैं CH3 कहीं से इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो अब उसमें क्या लिखेंगे? छोड़ देंगे ऐसे ही। तो इसको कैसे क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटेन। क्या आप सभी को समझ में आया सिंपल स्ट्रक्चर इसको? सेम। अब अगली तरह हम देखेंगे। कोई एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं। ठीक, मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है। एक हो गया CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH2, OH। ये आपका हो गया। देखो अब पहली बात हम बता दे रहे हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती है? 4 वैलेंसी। आप कार्बन को 4 वैलेंसी, चाहे आप 4 बॉन्ड से उसको मैनेज बैलेंस करो, चाहे 4 हाइड्रोजन से बैलेंस करो। अगर 3 हाइड्रोजन हो गए तो 1 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, उसी तरह कार्बन के पास 4 होता है, एक यहाँ कार्बन होगा, उसके पास 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? 3 हाइड्रोजन हो गए, एक इस साइड बॉन्ड हो गया, यानी 4 इसके पास हो गया। इसका मतलब इसका बराबर है। अगर इस कार्बन को पता करना हो क्या इस कार्बन इस स्ट्रक्चर में फिट हो रहा है, कैसे पता करेंगे? एक कार्बन हो गया, अब 4 इसको वैलेंसी पता करो। एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन भी तो है, इसका मतलब 4 हो गए। इसका मतलब इस कार्बन की भी वैलेंसी मेंटेन है। इसमें देखेंगे एक कार्बन हो गया, यानी कैसे 4 बॉन्ड कैसे होगा? एक बॉन्ड इधर हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 4 इसकी वैलेंस है। इसका देखेंगे एक कार्बन हो गया, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, एक ये हो गया। अब देखो इसमें 5 हो गए। क्या हो गए? 5। 2 तो बॉन्ड हो गए, 2 यहाँ 4, एक बॉन्ड। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम इसको हटा दे रहे हैं। तब देखो एक कार्बन के पास कैसे मेंटेन हुआ कि नहीं? 2 यहाँ हो गए, 3, 1, 4। अब इसका देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 3 ही हो रहा है, तो हमको 4 करना है। 4 करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका हो गया CH3। आप इसको आप बनाएंगे नहीं, ये मतलब आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हम बता रहे हैं, क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन में गड़बड़ी। क्वेश्चन एकदम सही देगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको क्वेश्चन एकदम सही देगा, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा गलत लिखे थे। ठीक, ये समझ में आ गया सबको? तो आगे आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। प्रीफिक्स में क्या आता है? नंबरिंग। नंबरिंग में मिथाइल इथाइल कुछ आता है, नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग हम इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? हम नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आया है, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो नंबरिंग यहाँ 1 से करेंगे। ठीक, तो इस साइड से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। समझ में आया? नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग पर देखेंगे कि यहाँ पे कहीं मिथाइल इथाइल कुछ लगा है? इसमें कहीं मिथाइल नहीं लगा। अब जो बच्चा बोलेगा कि यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 है, इसके मतलब इसमें 2 मिथाइल है, तो गलत होगा। हम बताएं कि आप इस कार्बन को संख्या दे दिए हैं, अगर जिस कार्बन को आप संख्या दे देंगे उसका नाम मिथाइल इथाइल में नहीं रखेंगे। ठीक, और संख्या आपको देना पड़ेगा। क्यों क्यों देंगे? क्योंकि आपका लंबा चेन आपको ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन। लंबा चेन ढूंढेंगे, अगर इसको कम कर देंगे तो 4 ही बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए इसका भी हम गिनेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? नंबरिंग हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आता है भैया? वर्ड रूट में आता है कि जितने कार्बन होंगे उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक, ये आपका पेंट हो गया। अब पेंट के बाद देखेंगे वर्ड रूट खत्म हो गया। अब आपका आया सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 में हम क्या लिखते हैं? सफिक्स 1 में आता है आपका एन, इन, आइन। इसमें देखो एक जगह डबल बॉन्ड आ गया। कहाँ डबल बॉन्ड आया? यहाँ डबल बॉन्ड आया है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखते हैं? इन। लेकिन देखो डबल बॉन्ड कितने कार्बन पे आया है? 3 और 4 के बीच में है। जो संख्या कम रहेगा उसी संख्या को लिखेंगे। तीसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे क्या लिखेंगे? 3 इन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पे, इसको लिखेंगे 3 इन। इतना समझ में आया आपको? धन्यवाद। अब देखो सफिक्स 1 खत्म, अब बचा आपका सफिक्स 2। तो सफिक्स 2 में क्या आता है आपका? फंक्शनल ग्रुप। इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या करेंगे? पेंट 3 इन। अब फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे है, तो उसको क्या लिखेंगे? 2 ऑल। समझ में आया? इसको अगर हमको मिला के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 को बाहर ला दो,
3 पेंटीन टू ऑल। समझ में आया? धन्यवाद। आगे का हम कल करेंगे। बाय।